अगर आपको 10 जन्म याद आ जाएं, तो मैं आपकी स्थिति सोच सकता हूँ। 10 जन्म याद आने से आपका दिमाग फट जाएगा। आप तो माँ हैं, इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। अब ये शरीर तो नया है इसका, लेकिन जीव तो पुरातन है ना। तो नीचे बोल रहे हैं कि द सुपरमैन इज द मीनिंग ऑफ द अर्थ एंड डू नॉट बिलीव दोज हु स्पीक टू यू ऑफ सुपर टेरेस्ट्रियल होप्स। Depending upon what level of evolution you are in, accordingly things happen. If something is, your casing or your bubble is too thick, it cannot break. It will go to the river and bounce back. What is the river? River is a stream of energy. ताना मार रहे हैं फ्रेडरिक नीत्शे उन सारे लोगों को जो पारलौकिक है, भगवान जो है वो पारलौकिक है, या जो गॉड है, जीसस जो है वो किसी स्वर्ग में, हेवन में बैठे हुए हैं। तो तुम ये काम करोगे चर्च में तो तुमको भी हम हेवन तक पहुंचा देंगे। A kind of energy which is neither life nor death, but a completely different kind of energy, which for lack of words, we can say a kind of energy which saves you, dissolves you, so it is called as Vaitarni. तो ये जो सुपर टेरेस्ट्रियल होप्स जो उस वक्त भी दिए जाते थे जब नीत्शे ने ये बुक लिखी। It is not a physical river, it's a metaphorical expression, but there is a stream. When disembodiment happens, naturally every being moves towards this river. आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे द स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा, जो फ्रेडरिक नीत्शे की मोस्ट पॉपुलर बुक मानी जाती है, उसकी फिलॉसफी को। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में भी इस वीडियो के एक्सप्लेन किया था कि जब द स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा ये बुक लिखी थी फ्रेडरिक नीत्शे ने, तो उस वक्त माना जाता था कि ये बुक जो है फ्रेडरिक नीत्शे के करियर का मिस्टिकल टाइम माना जाता था, क्योंकि वो गॉड के विचारधारा में विचार विमर्श कर रहे थे कि गॉड कॉन्सेप्ट क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे थे। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस बुक मोर एंड सी कि व्हाट मिस्टिकल मैसेज एग्जैक्टली फ्रेडरिक नीत्शे इज ट्राइंग टू टेल अस, जिन्होंने ये कह दिया कि गॉड इज डेड। आज जिस कॉन्सेप्ट की चर्चा हम करने वाले हैं, जब ज़ाराथुस्ट्रा नीचे जा रहे थे फॉरेस्ट से, तो उनको एक सेंट मिलते हैं, मतलब वो भी शायद फॉरेस्ट सब कुछ छोड़ के आए होंगे एक्सप्लोर करने के लिए कि रियलिटी क्या है एंड ऑल। जहाँ पे वो जो सेंट है ना, एक तरीके से जब देखते हैं कि ज़ाराथुस्ट्रा जो है नीचे नॉर्मल लोगों के पास वापस जा रहे हैं फॉरेस्ट की अपनी लाइफ को छोड़ के, तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है और उनको वो स्ट्रेटली बोलते हैं कि do not go to men but stay in the forest, go rather to the animals, why will you not be as I am, a bear among bears, a bird among birds। तो वो जो सेंट है वो उनको पहले बोल रहे थे कि भाई तुम क्यों जा रहे हो वापस नीचे, मत जाओ उन लोगों के पास, भाई वो तुमको खा जाएंगे। जिस दुनिया को छोड़ के तुम वापस इस दुनिया में आए हो ना, कि तुम्हें ऐसे लग रहा है कि हाँ अब मैं रियलिटी को समझ पा रहा हूँ, अब मुझे ये क्लैरिटी आई है कि मैं चीज़ों को एज इट इज़ देख पा रहा हूँ, जो रियलिटी है जैसी है वैसे मैं उसे देख पा रहा हूँ, क्योंकि तुम इस माहौल में हो, तुमने अपने आप को एक एनवायरनमेंट दिया है क्रिएट करके, और उसके बाद तुम फील कर पा रहे हो कि रियलिटी क्या है। जैसे मैं कर रहा हूँ कि I am becoming a bear among bears, a bird among birds, कि ज़रूरत नहीं है कुछ भी शहरी चोच लोग ही कि भाई वहाँ पे जाकर के उनकी तरह रहना है या एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करनी ही करनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम क्यों जा रहे हो, ज़ाराथुस्ट्रा को वो बोलते हैं, तुम क्या पागल हो क्या, तुम क्यों जा रहे हो वापस उनके पास। तो ज़ाराथुस्ट्रा को फिर डाउट आता है, वो बोलते हैं कि एंड व्हाट डज द सेंट डू इन द फॉरेस्ट। सो द सेंट आंसर्ड, I make songs and sing them, and when I make songs I laugh, I weep, mutter, thus I praise God who is my God। तो ज़ाराथुस्ट्रा पूछते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि भाई फॉरेस्ट से नीचे मत वापस जाओ, है ना, एक बार जान ली रियलिटी क्या है, एक बार वैराग्य का क्या बोलते हैं मज़ा आपने चख लिया, तो अब वापस नीचे जाके ये तो तुच्छ प्राणी है, बाकी लोगों को जो भी तुमने सीखा है वो बताने की ज़रूरत ही क्या है। तो ज़ाराथुस्ट्रा जब सुनते हैं ये सब, तो वो बोलते हैं कि तुम जो ये सब बातें बता रहे हो कि वापस मत जाओ,
तो एक बात बताओ कि तुम इस माहौल में रह के और बाकी सबसे दूर रह के, कि मैं उनको जाके वापस ये ज्ञान नहीं बताऊंगा, नॉलेज नहीं बताऊंगा, तो यही तुम रह जाना चाहते हो, तो तुम क्या करते हो अकेले रह के फॉरेस्ट में? उसमें सेंट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आई सिंग, आई मेक सॉन्ग्स, आई वीप, आई एंजॉय, मैं गाने बनाता हूँ, मैं उसे गुनगुनाता हूँ, आई वीप, आई मटर, आई प्रे टू गॉड, वाई आई हैव टू शेयर एवरीथिंग विथ एवरीवन, मैं अकेले में क्यों नहीं रह सकता? और बाकी लोग तो तुच्छ है ना, तो सबके साथ चीज़ें बांटने की, करने की क्या ही ज़रूरत है? So when Zarathustra heard these words, he saluted the saint and said, "What should I have to give you? But let me go quickly, that I make nothing from you." And thus they parted from one another. But, when Zarathustra was alone, he spoke thus to his heart, that could it be possible? This old saint has not yet heard in his forest that God is dead. तो मतलब इतनी फनी बात है भाई कि इतना सब बोल के, ज्ञान व्यान दे के, जब वो ओल्ड मैन, जो ओल्ड सेंट है, ज़ाराथुस्ट्रा को बोल रहे थे, ज़ाराथुस्ट्रा एक तरीके से बोर हो गया सुन के कि क्या बकवास कर रहे हैं तब से, मैं मेरा गॉड, मेरा ये, मेरा वो, मैं सिंग करता हूँ, मैं गाने बनाता हूँ, मैं पैशन में डूब जाता हूँ, बाकी लोगों से क्या ही शेयर करना, मैं हूँ और मेरा गॉड है, तो बाकी दुनिया से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो एक तरीके से ये बात काइंड ऑफ टर्न ऑफ लगती है ज़ाराथुस्ट्रा को कि ये तब से मैं, मेरा गॉड, मेरा ये, मेरा वो इतना बोल रहा है, इसने क्या अपने जंगल में, इस जंगल में ये नहीं सुना कि गॉड इज़ डेड? तो ये अपने आप से बात कर रहे हैं ज़ाराथुस्ट्रा, एक तरीके से अपने हार्ट से बात कर रहे हैं। और जब भी किसी स्पिरिचुअल लिटरेचर में बात होती है कि हार्ट का मेंशन किया जाता है कि हार्ट से बात करना, तो वो नॉन डुअली उसी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है एक तरीके से, जिससे उपनिषदों ने आत्मा कहाँ है। जैसे रमन महर्षि कहते थे कि जब आप सांसों को फॉलो करोगे, अपने की जो सांसों का उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है, तब आपको पता चलेगा कि वो जो पार का है उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। जैसे कि दोनों का जो सोर्स है वो एक ही हो, सेम ही हो, कि जहाँ से आपकी सांसें आ रही हों वहीं से वो जो लाइफ सोर्स है वो भी आ रहा हो। तो जो हार्ट चक्र होता है उसे कहते हैं कि वो अनाहत चक्र है, जो कि एक तरीके से एक ट्रांजिशन पॉइंट माना जाता है बिटवीन द बीइंग एंड नॉन बीइंग, कि इट्स द पॉइंट विच कनेक्ट्स योर बीइंग विथ नॉन बीइंग। तो इसीलिए जब भी हार्ट का जिक्र आता है, दिल की बात होती है, तो उसे वही माना जाना चाहिए कि वो जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसकी ओर इशारा किया जा रहा है। So when Zarathustra was alone, he thus spoke to his heart that क्या ये पॉसिबल हो सकता है, could it be possible कि ये जो ओल्ड सेंट है ये इतने दिन जंगल में रहा है ना, इधर उधर भटका, बड़ा बोल रहा था, एम बियर अमॉन्ग बियर्स एंड बर्ड अमॉन्ग बर्ड्स, और इसको ये भी नहीं पता चला कि गॉड इज़ डेड। कौन सा गॉड जिसको ये जो है प्रेयर अर्पित कर रहा है, इसके बाहर कौन आ गया, ऐसा कौन खड़ा हो गया जो इसके बाहर है, जो इसे खुद में नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बाहर दिखाई दे रहा है, जिसके लिए वो सारा पैशन डेडिकेट कर रहा है, जिसके लिए वो सॉन्ग्स बना रहा है और बोल रहा है कि मैं इसी को डेडिकेट कर दूंगा तो बहुत है, बाकी जो लोग हैं उनसे बांटने की क्या ज़रूरत है। फिर आगे बताया है कि ज़ाराथुस्ट्रा ऑब्वियसली उस सेंट की बात नहीं सुनते, और वो जो भी वो जानते हैं उनमें ये इच्छा आती है कि नहीं, मैं ये बांटूंगा, अगर मैं ये बांटूंगा नहीं तो मैं सफोकेट हो जाऊंगा, मतलब क्या है फिर मेरे एग्जिस्टेंस का। ये जब वो रियलाइज़ करते हैं तो वो सब छोड़ के जाते हैं नीचे फॉरेस्ट से कि नहीं, आई विल गो एंड टेल दिस टू एवरीवन। When Zarathustra arrived at the nearest of the towns lying against the forest, he found in that very place many people assembled in the market square. फाइनली वो लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं। ज़ाराथुस्ट्रा thus started speaking to the people, और फिर ज़ाराथुस्ट्रा बताते हैं कि
वो मेन चीज़ क्या है, वो मेन बातें क्या है जिसका सार देने के लिए वो आए हैं, जो हमारा फोकस टॉपिक भी है आज के वीडियो का, और जो काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट भी है फ्रेडरिक नीत्शे का, एंड दैट इज द सुपरमैन कॉन्सेप्ट. And Zarathustra spoke thus to the people, I teach you the Superman. Man is something that should be overcome. What have you done to overcome him? तो सीधे सीधे वहाँ पे एक सवाल पूछते हैं नीत्शे ज़ाराथुस्ट्रा के माध्यम से कि I will teach you Superman. कि तुम ये जो बोल रहे हो कि मैं मेरा गॉड, कि मैं अलग, गॉड मेरा मुझसे अलग, तो इसीलिए गॉड के लिए कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ. मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो क्या हूँ, मैं तो छोटा सा हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सबको झेल भी नहीं सकता, मैं सबको छोड़ छाड़ के जंगल चला गया, वैराग्य ले लिया मैंने, और मेरा जो गॉड है उसके साथ में रह रहा हूँ, मैं हूँ, वो है, तन्हाई है, पैशन है, एक्सचेंज हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया स्टोरी चल रही है. बाकी सब गए तेल लेने, वो मरे कटे, मुझे उससे क्या, मैं तो मज़े में हूँ ना. तो नीत्शे एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जिसे आप मैन कह रहे हैं, क्या वो ही नहीं है जिसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक इमेजिनेशन के रूप में, और उससे आप गॉड का नाम दे रहे हैं. जो कल्पना की जा रही है उसका सोर्स तो आप ही है. तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि आई विल टीच यू द सुपरमैन. वो बाहर कैसे हो गया तुमसे? क्या तुम सुपरमैन नहीं हो सकते? और अगर तुम हो सकते हो तो फिर अब जिम्मेदारी भी फिर तुम पे आएगी कि तुम फिर वो जो सुपरमैन है अगर बने हो तो बाकी लोगों को भी कैसे तुम सुपरमैन बने उस जर्नी तक पहुंचाओ और उनकी मदद करो. तो द मोमेंट तुमने खुद को सुपरमैन बोल दिया, अब जिम्मेदारी आ गई ना, तो अब कोई गॉड के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर तुम सुपरमैन हो तो इसका मतलब तुम्हें वो पावर भी है जो सबको सुपरमैन बना सकती है. तो मैन इज समथिंग दैट शुड बी ओवरकम. व्हाट हैव यू डन टू ओवरकम हिम? साफ साफ कह रहे हैं नीत्शे कि मैन इज समथिंग दैट शुड बी ओवरकम, कि बहुत ही लिमिटेड रूप जानते हो तुम मैन का. क्या तुमने जाना भी है एक मैन को कि एक मैन, रियल मैन क्या होता है? क्या तुमने कभी ओवरकम करने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है इस चीज़ को कि क्या ये मैन की डेफिनेशन जो तुम दे रहे हो उतनी ही लिमिटेड है और इससे आगे जा ही नहीं सकती? तुम बस एक भेड़ बकरी हो जो सबकी तरह फॉलो किए जा रहे हो सबके रूल्स को, या इसकी एक अलग, बिल्कुल अलग संभावना भी हो सकती है. हैव यू एवर ट्राइड टू ओवरकम हिम? और यहाँ हिम से आशय कोई लड़की या लड़का नहीं है, ह्यूमन से है. तो नीत्शे कि सुपरमैन से कहीं भी ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये बस बात एक लड़के को बोली जा रही है, नहीं, ये ह्यूमन की ही ऊंची संभावना को बोला जा रहा है. जैसे जब प्रकृति और पुरुष बोला जाता है सांख्य योग में, तो पुरुष का मतलब वहाँ ये नहीं होता कि कोई मेल पुरुष, पुरुष का मतलब चेतना मात्र से है. अब वो किसी फीमेल की भी चेतना हो सकती है, मेल की भी, और किसी ट्रांसजेंडर की भी. तो वही बात है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से नीत्शे को मिसोर्जिनिस्ट ना समझा जाए. All creatures hitherto have created something beyond themselves, and do you want to be the ebb of this great tide and return to the animals rather than overcome man? तो क्लियरली अगर आप नॉन डुअलिटी के हिसाब से देखें तो जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसके दो तलों को डिफाइन कर रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुली नीत्शे यहाँ पे, जब वो कह रहे हैं कि एज अ मैन, एज अ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, क्या तुम जहाँ से इवॉल्व हुए हो कि तुम्हारा जो बेस न्यूट्रल कॉन्शियसनेस है वो क्या है, एक एनिमल का है, एक मंकी का है, जैसे कि हर इंसान का होता है कि उसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है. एनिमल को भी जीने के लिए फूड चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है, सेक्स चाहिए होता है. और एक जो नॉर्मल सोसाइटी के हिसाब से रिस्पेक्टेड न्यूट्रल कॉन्शियसनेस मानी जाती है, उसको भी जीने के लिए क्या चाहिए होता है, सेक्स चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है.
इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं होता है ज़िंदगी में। तो नीत्शे क्लियरली ये डिफरेंस यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या तुम वही बने रहना चाहते हो, यू वांट टू रिटर्न टू द एनिमल्स, क्या तुम वही एनिमलिस्टिक जो है अपना जैसे ज़िंदगी जी रहे हो वही जीना चाहते हो कि भाई यही है बस, अब क्या है, कोई संभावना नहीं है आगे की, या फिर तुम इसे ओवरकम करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि क्या इस ह्यूमन होने की जो इतिहास में सबसे इवॉल्व्ड चेतना हुई है ह्यूमन बीइंग की, कि भाई इतने इवोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद इंसान होमोसेपियन जैसा कुछ बन के उभर आया है, तो क्या तुम वापस उस एनिमलिस्टिक जो चेतना होती है जो प्रकृति की है ही, न्यूट्रल स्टेट है, उसमें वापस जाना चाहते हो, या तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो कि इस कॉन्शियसनेस, इसको उठाया जा सकता है, इस ईगो को चेंज किया जा सकता है, इसे एक सुपरमैन के ईगो में, एक सुपर कॉन्शियसनेस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या तुम इसे ओवरकम नहीं करना चाहते? What is the ape to men? A laughing stock or a painful embarrassment? Obviously अगर आप एप पूछोगे मैन को कि ठीक है अभी तुम ह्यूमन हो ना, अभी तुम एप को देखो, क्या तुम एप जैसे हो? अगर अभी कोई तुमसे पूछ ले आके तो तुम क्या कहोगे कि तुम्हें एप जैसा बनना है? नहीं, राइट? तुम्हारे मन में एक दुविधा आएगी कि यार एप जैसा मैं कहाँ से हो गया, कि मैं एप क्यों, एक एम्बैरेसमेंट आएगी, पेन आएगी ना, ये मैं हूँ, बस खाने के लिए दौड़ रहा है, शेल्टर के लिए दौड़ रहा है, ये मैं हूँ। तो नीत्शे बोल रहे हैं कि इसी जो तुम्हारी टेंडेंसी है ना, इसी को एनालाइज करो तो तुम्हें सच का पता चल जाएगा कि जब तुम एप को देखते हो तो क्या तुम्हें एम्बैरेसमेंट होती है या खुशी होती है? तो ये वही चीज़ है कि भले तुम एप हो, भले तुम वहीं से इवॉल्व हुए हो, लेकिन वैसे बने नहीं रहना चाहते। योर कॉन्शियसनेस इज डिमांडिंग समथिंग मोर, इट वॉन्ट्स टू बी समथिंग मोर, it don't wants to be restricted in that apeness, क्योंकि it embarrasses the consciousness. And just so shall man be to the superman a laughing stock or a painful embarrassment. मैं जो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसे तुम सुपरमैन कह सकते हो, कि तुम ही अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी में कि पता नहीं क्या नहीं बन सकते तुम, क्योंकि तुम्हारे पास चेतना है, और चेतना का मतलब ही होता है चुनाव का अधिकार। किसी प्राकृतिक वृत्ति की स्लेवरी करने के लिए नहीं बनी है, इवॉल्व हुई है ह्यूमन चेतना, कॉन्शियसनेस, कि अगर प्रकृति ने उसे एप बना दिया, एप की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दीगी, रोटी कपड़ा मकान, तो वो वहीं तक रेस्ट्रिक्ट रहे, नहीं। तो नीत्शे बोल रहे हैं कि द सुपरमैन इज द मीनिंग ऑफ द अर्थ, लेट योर विल से द सुपरमैन शैल बी द मीनिंग ऑफ द अर्थ, and do not believe those who speak to you of super terrestrial hopes. ताना मार रहे हैं फ्रेडरिक नीत्शे उन सारे लोगों को जो पारलौकिक है, भगवान जो है वो पारलौकिक है, या जो गॉड है, जीसस जो है वो किसी स्वर्ग में, हेवन में बैठे हुए हैं, तो तुम ये काम करोगे चर्च में तो तुमको भी हम हेवन तक पहुंचा देंगे। तो ये जो सुपर टेरेस्ट्रियल होप्स जो उस वक्त भी दिए जाते थे जब नीत्शे ने ये बुक लिखी, तो उस चीज़ को अच्छे से टारगेट करके जो है नीत्शे बोल रहे हैं कि भाई मेरे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ना रिमेन ट्रू टू द अर्थ, कि माई ब्रदर्स आई इंट्रीट यू, रिमेन ट्रू टू द अर्थ एंड डू नॉट बिलीव दोज हु स्पीक टू यू ऑफ सुपर टेरेस्ट्रियल होप्स, एंड द सुपरमैन इज द मीनिंग ऑफ द अर्थ। कि मैं जो तुम्हें सुपरमैन बता रहा हूँ ना, वो पूरी तरीके से इसी अर्थ का मैन है, वो कोई जादुई गॉडली सुपरमैन नहीं है जिसने हेवन से अवतार लेके वो आया है यहाँ पे और उसको जादू आता है और वो बस तुम्हें छू देगा और तुम भी अपने दुख से मुक्ति पा जाओगे, या थोड़ी देर के लिए वो तुम्हें कोई प्रसाद दे देगा तो उसको खा के तुम जो है बिल्कुल होली वाटर के मज़े ले लोगे। नहीं,
साफ साफ बता रहे हैं नीचे यहाँ पे कि मेरा जो सुपरमैन है वो तुम्हारी ही ऊंची संभावना है, वो तुम ही बन सकते हो, वो हर कोई बन सकता है, और वो इसी अर्थ का इंसान है, इसी दुनिया का, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें फैक्ट्स अवेलेबल है ना, जिसको तुम छू पा रहे हो, जिसे टच कर पा रहे हो। तो ये जो अर्थ है जहाँ तुम अभी हो, जो फैक्ट मौजूद है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसी का मैन है वो सुपरमैन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कहीं से भी मेरे सुपरमैन को इस चीज़ से तुम मिस इंटरप्रेट कर ही मत लेना कि ये कोई सुपर टेरेस्ट्रियल मैन है। They are poisoners, whether they know it or not. They are despisers of life, of whom the earth is weary, so let them be gone. तो वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये तो पॉइजनड लोग हैं भाई, दे आर पॉइजनर्स। ये खुद भी पॉइजनड है और तुमको भी पॉइजन दे रहे हैं, खुद भी जहर भरा हुआ है इनके और तुमको भी दे रहे हैं। जो इंसान तुम्हें ये बता दे कि तुम्हारी ऊंची संभावना इस जन्म में, प्रेजेंट मोमेंट में पॉसिबल है ही नहीं, बल्कि उसके लिए तो तुम्हें अलग अलग जन्म लेने पड़ेंगे, हेवन में जाना पड़ेगा या ये सारे कर्म कांड करने पड़ेंगे, जो तुम्हें ये बता दे वो तो खुद भी जहरीला है और तुम्हें भी जहर ही दे रहा है। तो इनके चक्कर में मत पड़ो, इनको भूल जाओ। सो आई थिंक दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं अभी थोड़ा और शूट करने वाली हूँ सुपरमैन की क्वालिटीज़ में कि और क्या क्या ब्यूटीफुल वे में सुपरमैन को डिफ़ाइन किया है कि क्या क्या कर सकता है सुपरमैन, या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सुपरमैन की। तो वो जो मैं अभी शूट करने वाली हूँ, इसके आगे वो मैं मेंबर्स ओनली वीडियो में रिलीज़ कर दूँगी। जो डीप वीडियोज़ हैं नॉन डुअलिटी से रिलेटेड वो मेन चैनल में तो आते ही हैं, लेकिन मेंबर्स ओनली वीडियोज़ में उनका जो लेवल है वो और हाई हो जाएगा फॉर दोज स्पेसिफिक पीपल हु वांट्स टू बी द सीकर्स ऑफ नॉन डुअलिटी, हु वांट्स टू अंडरस्टैंड नॉन डुअलिटी इन अ मोर डीपर वे। You know ain't got